हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में कल पढ़ चुके थे, आज हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। सो प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्राइवेट वर्ड से लेके बना है। मीन्स कि जो कुछ भी बंदिशें हैं, जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैरियर्स हैं, उनको हमें ख़त्म करना है, फ्री ट्रेड करना है। फ्री ट्रेड मतलब कि दूसरों के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमें फ्री जो है व्यापार करना है, जिसमें कोई भी टैक्स या वैसे कोई भी बैरियर्स जो हैं वो ना हों। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना फ्री ट्रेड होगा उतना जो है हमारे लिए अच्छा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की ही, तो एक डेफिनेशन है जो एचनेक ने दी है। वो उन्होंने क्या कहा है? प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पब्लिक ऑपरेशंस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है ना। तो डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा ये कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्राइवेट अथॉरिटीज़ के द्वारा ही जो है देखे जाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा देखे जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। और लेकिन अब इस टाइम पे जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है कि जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतना अच्छा होगा, और जितने भी बैरियर्स हैं उसके रास्ते में वो सारे जो है रिमूव करने हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहले ये है कि अगर सारा काम गवर्नमेंट करे, है ना, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर है उसने सारा काम करना है, लेकिन अब अगर पब्लिक की बजाय प्राइवेट सेक्टर भी होगा, उससे गवर्नमेंट का ही बर्डन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट का बर्डन कम हो रहा है, फिर उसके बाद क्वालिटी बढ़ रही है। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही थी वैसे ही चल रहा था, लेकिन अब प्राइवेट में अगर हम देखें तो वो अपना स्टैंडर्ड हाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बेटर फैसिलिटीज़, कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरों को? बेटर फैसिलिटीज़। फिर उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, दूसरों को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं लोगों को, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो वैसे हो। पब्लिक सेक्टर में लोगों को काम मिलता था, प्राइवेट में भी मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। उसके बाद है म्यूचुअल बेनिफिट्स, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है ईजी एक्सेस टू एजुकेशन। इससे क्या हो रहा है कि एजुकेशन का जो लेवल है, क्वालिटी है, वो बढ़ता जा रहा है और हम इजीली एजुकेट हो भी पा रहे हैं। अगर मान लो सिर्फ एक ही स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो सभी तो जाके वहाँ पे नहीं पढ़ सकते। गवर्नमेंट स्कूल कम है, गवर्नमेंट स्कूल हम बढ़ाएंगे, साथ साथ में अब प्राइवेट भी बढ़ रहे हैं, तो उससे भी जो है इजीली असेस हो रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि थोड़े किलोमीटर की दूरी में ही आजकल स्कूल्स वगैरह खुले हुए हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इजीली बच्चा एजुकेशन को असेस कर सकता है एज पर देयर नीड्स। फिर उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं वो इजीली यूटिलाइज हो रहे हैं प्राइवेटाइजेशन से। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट जो हैं उनको ही इतना बर्डन नहीं है, या पब्लिक सेक्टर्स जो हैं वो उन पे ही ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा। प्राइवेट जो हैं उनको भी, उनके सेक्टर्स को भी रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी बढ़ रही है, चेंजेस जो हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जब आप देख सकते हो एग्जाम्पल से कि पब्लिक सेक्टर में कितना डिफरेंस होता है, प्राइवेट सेक्टर में कितना डिफरेंस होता है। अगर मैं कहूँ कि पब्लिक सेक्टर में कहा जाता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा काम में, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कहा जाता है कि वो एकदम से उसी टाइम पे काम करते हैं। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, क्वालिटी रिसोर्सेज होते हैं, उसी अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। नो डाउट अब जो है पब्लिक सेक्टर जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें भी बहुत सारे रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे हैं, क्वालिटीज़ भी बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है ताकि क्वालिटी और इंक्रीज़ रहे। ठीक है, फिर उसके बाद है इम्प्रूव एफिशिएंसी। ये क्या करता है? इससे अगर हम प्राइवेटाइजेशन करें तो एफिशिएंट लोग जो हैं उनकी एफिशिएंसी और बढ़ती है। जैसे पब्लिक सेक्टर में एक बार जॉब मिल गई, अब जैसे मर्जी काम करो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि अगर आज आपने काम नहीं अच्छे ढंग से किया तो कल आपको निकाला भी जा सकता है। तो ये क्या है? एफिशिएंसी है हमारी कि हमने सही काम करना है, रोज़ काम करना है। ठीक है, तो इससे हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। फिर उसके बाद क्या है?
बहुत सारे बैंक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं। बैंक प्रोजेक्शंस मीन्स कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शंस जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाते हैं और जितने भी बैरियर्स हैं प्राइवेटाइजेशन के उसको रिमूव करते हैं। और ये जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए ही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो प्राइवेटाइजेशन है क्या? सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। तो जैसे पब्लिक पहले ज़्यादा चल रहा था तो पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सारे काम को करने के लिए प्राइवेटाइजेशन जो है वो कहा गया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो भी प्राइवेटाइजेशन है इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि अगर किसी की एडवांटेजेस हैं तो उसके साथ साथ में उसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगी ना। तो सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेजेस है इरेशनल इंक्रीज। अब देखो प्राइवेटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं लेकिन प्राइवेटाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी जा रही है कि एक एक गली में अगर स्कूल खुल जाएं, एक एक गली में अगर केमिस्ट शॉप्स खुल जाएं, है ना, तो वो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि स्कूल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है सारे एक जगह पे बच्चे जो हैं इकट्ठे होकर ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। कम कम अगर सिर्फ 5-5 बच्चे एक एक स्कूल में हों, है ना, तो उससे भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मतलब कि वो इतनी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। फिर इन ज़्यादा भी एकदम से इंक्रीज़ ना हो, मतलब क्वालिटी रहे, स्टैंडर्ड रहे, जितने होने चाहिए, है ना, उतने ही हों। फिर उसके बाद है कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब क्या है, एजुकेशन मतलब पैसे से ही मिलती है। पब्लिक में ये भी है कि आपको 6 to 14 ईयर्स तक जो है कंपल्सरी एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है ना, तो उसमें जो है आपके इतने पैसे नहीं लगते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए कमर्शलाइजेशन हो चुका है एजुकेशन का एक तरह से। फिर उसके बाद जो है इतने एक्सपर्ट्स ही नहीं है, एक्सपर्ट्स की कमी की वजह से भी जो है प्राइवेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। रिसोर्सेज भी जो हैं वो कम हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं हैं। तो ये जो हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। सो आज हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में जाना है और कल हम जो है लिबरलाइजेशन के बारे में जानेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।